बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी। राधा स्वामी जी संगत जी आज 9 जनवरी को मुंबई में एक बेहद भावुक और विशेष दृश्य देखने को मिला। बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को ओपन कार में दर्शन दिए और इसके बाद हुजूर जी ने संगत के साथ प्रेम पूर्वक सवाल जवाब भी किए। इस वीडियो में हम आज मुंबई में हुए उन्हीं सवाल जवाबों को आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। बाबा जी को आज मौन में देखकर मन कहीं भीतर तक भर आया। ऐसा अनुभव हुआ मनोहृदय अपने आप ही भीग गया हो, जैसे बिना शब्दों के ही कोई गहरी पीड़ा या करुणा बहने लगी हो। आज हुजूर जी ने तो संगत के प्रश्नों के उत्तर दिए, पर बाबा जी ने आज बिल्कुल भी बात नहीं की। पूरे कार्यक्रम के दौरान बाबा जी मंच पर विराजमान रहे, लेकिन सवाल जवाब की प्रक्रिया में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। हर प्रश्न का उत्तर आज हुजूर जी ने ही दिया। इन सभी सवाल जवाबों को हम आने वाले समय में विस्तार से आप सबके साथ साझा करेंगे, ताकि जो भाव आज वहां उपस्थित संगत ने महसूस किए, वही अनुभूति आप तक भी पहुंच सके। आज के सत्संग में एक विशेष बात यह रही कि शाहिद कपूर जी के पिताजी पंकज कपूर जी ने पलटू साहब की वाणी पर लगभग आधे घंटे तक सत्संग किया। सत्संग के दौरान उन्होंने सीधे सीधे बाबा जी का नाम लिया और कहा कि पूर्ण गुरु हमारे बीच साक्षात विराजमान है। हमें इनके आशीर्वाद से नाम की कमाई करनी चाहिए और शब्द की कमाई करनी चाहिए। अंत में उन्होंने एक ही भावपूर्ण पंक्ति दोहराई, तू ही है मैं नहीं, वे सजना तू ही है मैं नहीं। पहला प्रश्न। एक बहन ने शायरी के अंदाज में कहा कि मालिक ने मौज कर दी है, मालिक ने किसी की खोज कर दी है। वो बहन आगे भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन भावों में बहकर वो कुछ ना बोल सकी। फिर वही बहन आगे बोलने लगी कि आज हुजूर जी भी सामने हैं और बाबा जी भी साक्षात सामने विराजमान हैं। उसने शायरी में ही यह प्रश्न रखा कि ऐसे में हम किसे याद करें। ये सुनकर हुजूर जी ने बिना कुछ कहे उंगली से बाबा जी की ओर इशारा कर दिया और फिर बोले, बाबा जी को याद करना है। इस पर बाबा जी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उस बहन ने प्रेम से कहा, हुजूर जी आप भी स्माइल कर दो। इस पर हुजूर जी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा कि जब कोई बहन कहती है कि स्माइल कर दो, तो मैं और बाबा जी आपस में सोचते हैं, चलो जब कोई कहेगा कि स्माइल मत करो, तब हम स्माइल नहीं करेंगे। यह सुनकर संगत में हल्की सी हंसी और अपनापन फैल गया। फिर वह बहन दया की प्रार्थना करने लगी, हुजूर जी दया करना। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी जब हम जीवन में पूरी तरह हार के किनारे खड़े हो जाते हैं, जब लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तब हमें क्या करना चाहिए? इस पर हुजूर जी ने बहुत सरल और गहरे शब्दों में कहा, जिंदगी अपने आप में एक अनुभव है। हम जीवन में जो भी करते हैं, वही हमें अनुभव के रूप में वापस मिलता है। हुजूर आगे बोले कि ऐसा कोई इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जिसकी जिंदगी में सिर्फ सफलता ही आई हो, और ऐसा भी कोई नहीं देखा जिसके जीवन में सिर्फ हार ही आई हो। जीवन में जीत और हार दोनों आती हैं, और इन्हीं से हमें सीख लेनी होती है। जब हार और जीत हमारे जीवन में आती है, तो वही हमारे भीतर की नींव को मजबूत करती है, और जब नींव मजबूत होती है, तब इंसान मेहनत करने की ताकत भी पाता है और आगे बढ़ने का हौसला भी। हुजूर आगे बोले कि अगर हर बार हम सिर्फ जीत जाएंगे, तो हमें उस जीत की कदर नहीं होगी और हम जीवन में कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। फिर इसी भाई ने कहा, हुजूर जी आप बाबा जी के साथ हमारे सेंटर में जरूर पधारें। इस पर हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद एक और बहन ने एक गंभीर सवाल किया। उसने पूछा कि हुजूर जी जब हमारे माता पिता हमें कुछ कहते हैं और कई बार हम खुद कोई फैसला नहीं ले पाते, तो ऐसे में हमें माता पिता की बात कैसे सुननी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? इस पर हुजूर जी ने बहुत स्नेह से उत्तर दिया, बेटा हमें हमेशा अपने माता पिता की बात सुननी है। उनको बेहतर पता होता है हमारे में क्या कमजोरी है और क्या ताकत है। हमें माँ बाप की सलाह जरूर लेनी चाहिए, उनका तजुर्बा हमारे से कहीं ज्यादा है। फिर एक भाई ने आगे प्रश्न किया कि वह यूपीएसएससी की तैयारी करना चाहता है। इस पर हुजूर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर है, तो जरूर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है।
लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही
यह भी जरूरी है कि इंसान अपने पैशन को चुन सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि जीवन में स्थिरता बनी रहे। इसीलिए हुजूर जी ने समझाया कि वही रास्ता चुनना चाहिए जिसमें जीवन संतुलित और सुरक्षित रह सके। हुजूर जी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि माता पिता की बात अवश्य सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि माता पिता ने जीवन जिया होता है, उनके पास हमसे कहीं ज्यादा अनुभव होता है, इसलिए उनकी बातों में गहराई और समझ छिपी होती है। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया कि हुजूर जी, जब दुनिया के लोग बुरे काम करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। इस पर हुजूर जी ने अंग्रेजी का एक वाक्य कहा, चेंज योरसेल्फ, यानी सबसे पहले अपनी सोच को अपने आप को बदलो। उन्होंने समझाया कि हमें खुद को बदलने की जरूरत है। अगर हम हर समय यह सोचते रहेंगे कि दुनिया में क्या गलत हो रहा है, तो हम अपने ऊपर ही बेवजह का दबाव बना लेंगे, और जब मन पर दबाव आता है तो धीरे धीरे नकारात्मकता भी घर करने लगती है। हुजूर जी ने कहा कि हमें यह सोचते नहीं बैठना चाहिए कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है। कई बार लड़ाई कोई और कर रहा होता है, लेकिन हम उसे देखते रहते हैं और उसका असर हमारे मन पर आ जाता है। उन्होंने साफ कहा कि हम दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बदलना हमारे हाथ में है। हुजूर जी ने यह भी कहा कि दूसरों के व्यवहार से हमें शिकायत करने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बार बार ये क्यों सोचना कि दूसरा बदले, हम खुद भी तो बदल सकते हैं। और जब बदलाव की शुरुआत अपने आप से होती है, तभी सच्ची क्रांति आती है। इसके बाद किसी ने बहुत अहम सवाल रखा। उसने कहा कि जब उम्र 17-18 साल की होती है, उस समय हमें करियर पर भी ध्यान देना होता है और साथ साथ सेवा में भी आना होता है। ऐसे में हमें किस चीज को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, और आखिर हमें क्या करना चाहिए जिससे दोनों संभाले जा सके। हुजूर जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि इस उम्र में सबसे ज्यादा समय पढ़ाई को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी करियर में आगे बढ़ पाएंगे और सफलता हासिल कर सकेंगे। एक हफ्ते में कुल 168 घंटे होते हैं। इनमें से सत्संग तो हफ्ते में केवल 2 दिन होता है, और हमें उसमें भी सिर्फ 1 घंटा ही देना होता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि अगर हम सेवा पर आते हैं तो उससे एक अच्छा माहौल बनता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हम पूरे दिन तो पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर इंसान लगातार पढ़ता ही रहे तो मन पर दबाव आ जाता है, मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहता और धीरे धीरे बोरियत होने लगती है। इसी वजह से हम कभी दोस्तों के पास चले जाते हैं, कभी थोड़ा फ्रेश होने के लिए इधर उधर घुमाते हैं। हुजूर जी ने कहा कि बिल्कुल उसी तरह अगर हम थोड़े समय के लिए सेवा में आ जाएं या सत्संग में बैठ जाएं, तो मन को संतुलन मिलता है। इस तरह हम पढ़ाई और सेवा दोनों को संतुलन के साथ निभा सकते हैं। लेकिन इस उम्र में मुख्य फोकस पढ़ाई पर ही होना चाहिए। पढ़ाई को पूरा समय देना जरूरी है, बस साथ साथ संतुलन बनाए रखना है। जब हम बैलेंस बनाकर चलते हैं तो यह सब कुछ अपने आप आसान हो जाता है। इसके बाद एक बहन ने प्रश्न किया। उसने कहा कि बड़े महाराज जी कहा करते थे कि हर इंसान के भीतर परमात्मा का वास है, लेकिन उस समय का जमाना अलग था, लोग भी अच्छे थे। आज के समय में हालात बदल गए हैं। कई बार रिश्तेदार कुछ बोल देते हैं, दोस्त भी ऐसी बातें कह देते हैं जो बुरी लग जाती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इस पर हुजूर जी ने बहुत गहरी और व्यावहारिक बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे रिश्ता हो या दोस्ती, हमें अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। अपनी ओर से हमें हर काम सही और अच्छे ढंग से करना है। अगर सामने वाला हमारे साथ ठीक से बात नहीं करता, तो हमें अपने भीतर ही रहना चाहिए, यानी चुप रहना चाहिए। हुजूर जी ने स्पष्ट कहा कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना है और ना ही किसी के साथ गलत बोलना है। हमें बस अपनी जिम्मेदारी निभानी है, बस वही हमारा कर्तव्य है। आगे हुजूर बोले, समय चाहे पुराना था या आज का है, मालिक हमारे अंदर ही है। बस आज हम दुनिया के मोह माया में ज्यादा उलझ गए हैं और मालिक की पहचान नहीं कर पाते। फिर किसी और ने प्रश्न किया कि हुजूर जी, आपने हमें सब कुछ दिया है, आप कहते हैं कि घर को भी समय दो, सेवा भी करो। हम सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम आपसे
आध्यात्मिक रूप से वह रिश्ता नहीं जोड़ पा रहे। बाहर दोस्तों से जुड़ाव बढ़ जाता है। ऐसे में यह संतुलन कैसे बनाया जाए? इस पर हुजूर जी ने बहुत गहराई से बात समझाई। उन्होंने कहा कि हमारी असली सेवा तो भजन और सिमरन ही है। बाहर जो सेवा हम करते हैं वह माहौल बनाने के लिए होती है। ये सेवा इसीलिए करवाई जाती है ताकि हमारा अहंकार धीरे धीरे नीचे आए। हुजूर जी ने कहा कि हम मिलकर सेवा इसलिए करते हैं ताकि हमें यह एहसास हो कि हमें आपस में मिल बांटकर चलना है। मालिक ने हमारे भीतर ये क्षमता रखी है कि हम एक दूसरे के साथ चल सके। लेकिन हुजूर जी ने साफ शब्दों में कहा कि मुख्य काम तो भजन सिमरन ही है। जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तब तक बाहर की चीजों से जुड़ाव बना ही रहेगा। अंदर का रिश्ता मजबूत होगा, तभी बाहर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगेगी। इसके बाद एक भाई ने हुजूर जी से एक प्रसंग पूछते हुए कहा कि एक राजा था जिसने परमात्मा की भक्ति की और उसने भक्ति करते हुए संतान की इच्छा मांगी। तो क्या ऐसा होता है कि भजन करते करते भी अंत समय तक मन में कोई ना कोई इच्छा रह जाती है? हुजूर जी ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया कि बेटा, हर जीव की करने की विधि अलग अलग होती है। उन्होंने कहा कि कलयुग का जो मार्ग बताया गया है उसमें साफ कहा गया है, कली आयोरे एक नाम बोवो बोवो। हुजूर जी ने समझाया कि आज के युग में जो महात्मा होते हैं वे हमें नाम से जोड़ने और नाम के अनुसार चलने की प्रेरणा देते हैं। जब हम भीतर से अपने आप से जुड़ते हैं तभी सच्ची रूहानियत की उन्नति होती है। इसके बाद एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब हमारे जीवन से कोई अपना चला जाता है तो क्या इसका यह मतलब होता है कि मालिक उसकी जगह हमारे लिए किसी और बेहतर इंसान को भेजने वाला है? इस प्रश्न पर हुजूर जी का उत्तर बहुत ही गंभीर और सोच में डाल देने वाला था। उन्होंने कहा कि हमें यह मान लेने का अधिकार ही कैसे हो सकता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। भविष्य के बारे में हम ना तो पहले से कुछ तय कर सकते हैं और ना ही सही अनुमान लगा सकते हैं। असल में हमें खुद को माफ करना सीखना है और अपनी गलतियों से सबक लेना है। हुजूर जी ने जोर देकर कहा कि हमें अपनी गलतियों से इस तरह सीखने चाहिए कि वही गलती दोबारा कभी ना दोहराएं। उन्होंने याद दिलाया कि बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं, मालिक ने हमें जो कुछ देना था वह सब दे दिया है। खाना भी तैयार है, थाली भी सामने रखी है, अब तो बस चबाने की देर है। अंत में हुजूर जी ने बहुत सरल और गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हमें ना कोई यज्ञ करना है, ना किसी तीर्थ स्थान पर जाना है, बस शांति के साथ बैठना है। उन्होंने कहा कि हमें रोज 2 घंटे चुपचाप बैठने का अभ्यास करना है। अगर शुरुआत सही ढंग से हो गई और हम नियमित रूप से 2 घंटे बैठने लगे तो धीरे धीरे भजन सिमरन भी अपने आप बनने लग जाएगा। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, ध्यान में बैठते ही पुराने दुख, गलतियां और डर सामने क्यों आने लगते हैं? मन उन्हीं दुखों, उन्हीं पुरानी यादों में खो जाता है। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, जब कमरा साफ किया जाता है तो धूल उड़ती ही है। ध्यान मन की सफाई है। जो दबा हुआ था वही ऊपर आता है। शब्द से हम अपने मन रूपी कमरे की सफाई करते हैं और लाजमी है जन्मों के कर्मों की धूल तो उड़ेगी, लेकिन हमें घबराना नहीं है, बल्कि और ज्यादा समय देना है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, मेरी दादी कहती हैं कि नाम से ही हमारे कर्म कट सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो क्या नाम से हमारे कर्म सच में कट सकते हैं या यह बस दिलासा है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, कर्म काटने का अर्थ सजा मिटाना नहीं बल्कि चेतना बदलना है। जब चेतना बदल जाती है तो कर्म का असर वैसे नहीं रहता जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा अपने आप हट जाता है। हुजूर जी ने और अच्छे से समझाते हुए कहा कि कर्म ना कोई किसी के ले सकता है और ना दे सकता है। कर्मों का हिसाब हर जीव को देना ही पड़ता है। लेकिन नाम रूपी जहाज में जब हम सवार होते हैं तो मालिक सूली का शूल बना देता है। मालिक हमें इतनी ताकत दे देता है कि हम बड़े से बड़े दुख को भी आसानी से झेल जाते हैं। एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, मुझे नामदान मिल चुका है, लेकिन कई बार लगता है कि मैं नाम के योग्य ही नहीं थी। इतना कहते हुए ये बहन रोने लगी थी। हुजूर जी ने जवाब दिया, बहन जी, योग्य तो कोई भी नहीं होता। अगर योग्य होते तो नाम की जरूरत ही क्या थी? नाम इसलिए है क्योंकि हम कमजोर हैं। मालिक हमारी कमजोरी को जानता है, इसीलिए मालिक ने हमें नाम का सहारा दिया है।
हमें अब भजन सिमरन करके खुद को मालिक के योग्य बनाना है। जो गलतियां हम कर चुके हैं, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना है। फिर एक भाई कहने लगा, हुजूर जी, मेरा मन इस संसार की दौड़ में उलझा रहता है। हर समय पैसे, कमाई और दौलत के पीछे भागता रहता हूँ। चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। संगत जी, इस भाई ने कितनी सच्चाई से सबके सामने इस बात को स्वीकार किया। ये सच में हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण है। इस सवाल के जवाब पर हुजूर जी ने उस भाई को समझाया, भाई साहब, आप खुद से एक सवाल पूछो कि क्या पैसे से सच्ची खुशी खरीदी जा सकती है? पैसा सिर्फ मन को थोड़ी देर की तसल्ली देता है, लेकिन अगर मन के भीतर शांति नहीं है, तो करोड़ों की दौलत भी बेकार है। असली जरूरत धन की नहीं, मन की शांति की है। जब मन शांत होगा, तभी जीवन में सच्ची खुशी उतरेगी। 100 रुपए कमाकर अगर रात को चैन की नींद आ रही है, तो यह 100 रुपये उस लाख से कहीं ज्यादा हैं जिनको कमाकर रात भर बेचैनी रहे, मन अशांत रहे। इसके बाद एक लड़की ने विनम्रता से प्रश्न किया, हुजूर जी, जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमें यह समझ नहीं आता कि हमें कौन सा करियर चुनना चाहिए। मन उलझन में रहता है, रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। फिर इस बहन ने कहा कि हुजूर जी, आपके पास तो बहुत सारी डिग्रियां हैं, आप मेरा भी मार्गदर्शन कर दो। इस पर हुजूर और संगत हंसने लगी थी। फिर हुजूर ने इस बहन को समझाया, बेटा, बचपन में बच्चा बहुत कुछ सोचता है, बहुत से सपने देखता है, लेकिन उस समय वह अपने माता पिता की बात मानता है। वे जो रास्ता दिखाते हैं, बच्चा उसी पर एक चलता है। यही बात बड़े होने पर भी लागू होती है। जब जीवन का कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो अपने माँ बाप से सलाह जरूर लेनी चाहिए। उनका अनुभव और उनका प्रेम कभी गलत दिशा नहीं दिखाता। माँ बाप की राय में स्वार्थ नहीं होता, केवल भलाई होती है। फिर एक और भाई भावुक होकर बोला, हुजूर जी, पिछले 2025 सालों से मेरे मन में इच्छा थी कि कभी बाबा जी से सीधे बात कर सकूं। आज वो इच्छा पूरी हो रही है। आज बाबा जी के रूप में हुजूर जी सामने बैठे हैं और मैं बात कर रहा हूं। ये सुनकर हुजूर जी ने बड़ी गहराई से कहा, बेटा, तुम्हारी भावना बहुत सुंदर है, तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन केवल चाह रखने से ही कुछ नहीं मिलता। जब तक हम उस कद्र को अपने कर्मों में नहीं उतारते, अपने जीवन में जाहिर नहीं करते, तब तक मालिक की बख्शीश नहीं होती। भावना को अमल में लाना जरूरी है, तभी कृपा बरसती है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, कई बार अनजाने में हमसे किसी जीव या जानवर को नुकसान पहुंच जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या ऐसे मामलों में भी हमारे कर्म बनते हैं? हुजूर जी ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, बेटा, इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो कर्मों से पूरी तरह बचा हो। जब हम सांस लेते हैं, तब भी असंख्य सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय भी कर्म बनते हैं। इसीलिए हर बात का बोझ अपने मन पर नहीं लेना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें मालिक पर छोड़ देना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि अपनी तरफ से कभी जानबूझकर कोई गलत काम ना करें। बाकी जो हमारे बस में नहीं है, उसे मालिक के भरोसे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद वही भाई फिर बोला, हुजूर जी, ध्यान को संभाल कर कैसे रखा जाए? मन बार बार भटक जाता है। इस पर हुजूर जी ने उसे गहराई से समझाते हुए कहा, बेटा, यह पूरी तरह हमारे अपने हाथ में है कि हम जीवन में मन के पीछे चलते हैं। जब हम मन लगाकर भजन और सिमरन करेंगे, तो कृपा मांगनी नहीं पड़ेगी। मालिक की कृपा अपने आप बरसने लगेगी। इसके बाद एक बहन ने कहा, हुजूर जी, मेरा परिवार आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है। कई बार यह बात मन को भारी कर देती है। हुजूर जी ने बड़ी सहजता और प्रेम से समझाया, हमें अपने जीवन की तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर किसी को मालिक ने अलग अलग परिस्थितियों में रखा है। जो कुछ भी हमें मिला है, जैसा भी मिला है, उसके लिए मालिक का धन्यवाद करना सीखो। सच तो ये है कि मालिक ने हमें जरूरत की हर चीज पहले से ही दे रखी है। जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तो हम अक्सर अपने से ऊपर वालों को ही देखते हैं और हमें लगता है कि मालिक ने उसको कितना दिया और मुझे बहुत कम दिया। हमें अपने से नीचे भी देखना चाहिए, फिर हमें मालूम चलेगा कि मालिक ने हमें कितना कुछ दिया है। फिर वह बहन कहने लगी कि हुजूर जी, मैं आपका बहुत आभार मानती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया। हुजूर ने कहा
कि फिर तो आपको मालिक का आभार करना चाहिए। मालिक ही सब कुछ देने वाला है। संगत जी ये थे वह सवाल जवाब जो मुंबई में हुए। आइए अब आपके अपने यूट्यूब चैनल सदगुरु सेवा सिमरन पर एक पायलट की सच्ची घटना सुनाते हैं। जब पायलट खुद को ओहदे में सबसे ऊपर मानता था, यानी उसके अंदर उसके ओहदे को लेकर घमंड था। बाबा जी ने इसी बात का जिक्र अपने अगले सत्संग में भी एक बार किया था। बाबा जी ने संगत को समझाते हुए कहा था कि परमार्थ के रास्ते पर आने के लिए कोई रोक नहीं है। इस रास्ते में प्रवेश कोई भी कर सकता है, लेकिन परमार्थ में कदम रखने से पहले एक बात को ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है। परमार्थ का अर्थ केवल धार्मिक बन जाना नहीं है। परम का अर्थ है सत्य की अनुभूति, अपने असली स्वरूप को पहचानना और खुद को मालिक से जोड़ना। और यह जुड़ाव तब तक संभव नहीं होता जब तक इंसान काम, क्रोध, मोह, लोभ और घमंड जैसे विकारों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार ना हो। फिर बाबा जी ने गहरी बात कही, लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने पद, ओहदे और पहचान का इतना घमंड होता है कि वे घमंड उनके चेहरे और व्यवहार में साफ झलकता है। इसी बात को समझाने के लिए बाबा जी ने एक सच्चा प्रसंग सुनाया। हुआ यूं कि नामदान के समय एक व्यक्ति जो पेशे से जहाज उड़ाने वाला पायलट था, पर्ची लेने की लाइन में खड़ा था। उसी लाइन की व्यवस्था देखने के लिए एक बुजुर्ग सेवादार को सेवा सौंपी गई थी। वे संगत से प्रेम से बात भी कर रहे थे ताकि किसी को असुविधा ना हो। बातों बातों में उस बुजुर्ग सेवादार ने पायलट से पूछ लिया, बेटा, आप क्या काम करते हो? पायलट ने उत्तर दिया, मैं जहाज उड़ाता हूं, मैं पायलट हूं। बुजुर्ग सेवादार साधारण सोच वाले इंसान थे। उन्हें पायलट शब्द का विशेष अर्थ नहीं पता था, तो उन्होंने सहज भाव से कह दिया, अच्छा, मतलब तुम जहाज के ड्राइवर हो? ये सुनते ही पायलट ने तुरंत कहा, नहीं जी, मैं पायलट हूं। ड्राइवर तो बसें चलाते हैं। मैं एक पायलट हूं, और पायलट का दर्जा ड्राइवर से बहुत ऊपर होता है। बुजुर्ग सेवादार ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, बेटा, इन बातों की मुझे ज्यादा समझ नहीं है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जो भी किसी वाहन को चलाता है उसे ड्राइवर ही कहा जाता है। और अगर मेरी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं। यह सुनकर पायलट और कुछ नहीं बोला। वो अपने भीतर के घमंड को साथ लिए चुपचाप लाइन में खड़ा रहा। साध संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बाबा जी से कुछ भी छिपा नहीं रहता। इसी घटना का उल्लेख बाबा जी ने इस घटना के बाद होने वाले अपने एक सत्संग में भी किया था। उस सत्संग में बाबा जी ने संगत को गहराई से समझाते हुए कहा था कि हम परमार्थ के रास्ते पर तो आना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि वही अहंकार, वही घमंड, वही पहचान लेकर परमार्थ में प्रवेश कर जाएं। बाबा जी ने आगे उदाहरण देते हुए कहा, अगर किसी से पूछा जाए कि तुम कौन हो, तो वह कह देता है, मैं पानी वाले जहाज का कप्तान हूं, मैं हवाई जहाज का पायलट हूं। लेकिन जब सामने वाला सहजता से कह दे कि अच्छा, तो तुम ड्राइवर हो, तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। वो झुंझुलाकर कहता है, नहीं जी, मैं ड्राइवर नहीं, पायलट हूं। बाबा जी ने बहुत मार्मिक बात कही। हम जाने किन किन बातों में उलझे बैठे हैं। हमारा ओहदा क्या है, बैंक में कितना पैसा है, कितनी जमीन जायदाद है, इन सब बातों से हम सिर्फ अपने मन को बहलाते रहते हैं। जब तक हम अपने दायरे को इन सीमाओं से ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक परमार्थ से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अंत में बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर मालिक से सच्चा रिश्ता जोड़ना है तो अपने भीतर से घमंड को बाहर निकालना होगा। लेकिन हमारी हालत यह है कि हम मालिक को भी पाना चाहते हैं और अपने अहंकार को छोड़ना भी नहीं चाहते। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर मालिक से सच्चा संबंध बनाना है तो मन में विनम्रता का होना बेहद जरूरी है। इस बात से कोई महत्व नहीं रखता कि हमारे सामने कौन छोटा है और कौन बड़ा, या किसका ओहदा ऊंचा है और किसका नहीं। मालिक के दरबार में ना तो हमारे दुनियावी पद की पूछ होगी, ना ही यह सवाल किया जाएगा कि हमारे खाते में कितना धन था या हमने जीवन में कितनी जमीन जायदाद इकट्ठी की। वहां तो केवल एक ही हिसाब देखा जाएगा, हमने नाम की कितनी कमाई की है। बाबा जी हजारों बार सत्संग में कह चुके हैं, नानक के घर केवल नाम। संगत जी, अब हम संगत जी से हाथ जोड़कर एक विनती कर रहे हैं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल
सद्गुरु शब्द रास के कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिखिए। और आप खुशी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राधा स्वामी जी